हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिलशाद ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये आपका जो आज का वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये 150 मार्क्स का होता है। इसमें 5 भाग होते हैं और प्रत्येक पार्ट में जो हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं हर एक पार्ट के, और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का ही होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। चाहे तो आपने प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, चाहे तो आपने इंग्लिश को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है या सेकेंड लैंग्वेज, उसमें जो आपको टॉपिक कवर होंगे क्वेश्चंस के, जो आपके क्वेश्चन के टॉपिक कवर होते हैं उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आपके उनमें से कोई टॉपिक अगर नहीं हुआ है तो अभी भी टाइम है, आप उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आइए। तो देखिए बेसिकली इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, या तो आपने सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की अभी ज़रूरत नहीं है इस वाले वीडियो में। तो इसमें टॉपिक दोनों में ही कवर होंगे ये वाले, और जो अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम में कवर हो रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज में, वो आपको अभी हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे हमारा जो ये एग्ज़ाम है, या तो आपने फर्स्ट लैंग्वेज चूज की है या ही आपने सेकंड लैंग्वेज चूज की है, तो एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में जो 15 क्वेश्चन होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, ये जो 15 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश की पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। तो 30 क्वेश्चन की तो बात ये हो गई, चाहे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, चाहे आपकी सेकेंड लैंग्वेज है। बट आप यहाँ पे क्वेश्चंस को जान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें कवर होंगे किस तरीके से। तो जैसे आपने अगर जो ये 15 क्वेश्चन है, 15 तो पेडागोजी के हैं, तो उसमें तो आपको प्रॉपर इंग्लिश की पेडागोजी ही पढ़नी है। बट इधर जो 15 क्वेश्चंस है, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपको पैराग्राफ वगैरह और पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आएगा, बट उसके अंदर भी कई सारे टॉपिक होते हैं जो उन्हीं में कवर होते हैं ग्रामर के। जैसे कि पहले तो ये देख लीजिए कि आपके या तो एग्ज़ाम में आपको 2 पैराग्राफ देखने के लिए मिलेंगे, या एक पैराग्राफ एक पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिलेगा, चाहे तो आपने फर्स्ट लैंग्वेज लिया है चाहे सेकंड लैंग्वेज लिया है। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पहला एक पैराग्राफ आता है और एक पोइट्री आती है। बट अभी एग्ज़ाम क्या होता है, कई शिफ्ट्स में होता है, तो कभी कभी चेंज भी हो सकता है आपको दोनों ही पैराग्राफ देखने के लिए मिल जाए और एक पैराग्राफ या एक पोइट्री देखने के लिए मिले। बट हाँ, इसमें एक चीज़ कंफर्म है कि जो पहला पैराग्राफ होगा वो बड़ा होगा और दूसरा पैराग्राफ होगा वो छोटा होगा, या पोइट्री अगर दूसरी पोइट्री होगी वो छोटी होगी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और पहला अगर जैसे पैराग्राफ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो ज़्यादा आएंगे, और दूसरा जो पोइट्री या पैराग्राफ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो कम होंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला आपके एग्जाम में पैराग्राफ आया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी देखिए अगर दूसरा भी पैराग्राफ आया है तो वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं मतलब मीडियम सा ही होगा, और उससे आपके अगर इधर 9 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और अगर इधर पोइट्री है तो उससे भी 5 या 6 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे 15 क्वेश्चन की बात। बट उसमें भी आपके कई सारे ग्रामर के टॉपिक कवर होते हैं छोटे छोटे, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आपको उनमें से कोई भी एक आधी रह जाता है तो फिर वही 1 मार्क्स कम हो जाता है, और कभी कभी वही जो 1 मार्क होता है वही हमारा बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में, ठीक है। तो देखिए, तो इनमें कौन कौन से टॉपिक आप सही से कर लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनमें से आपका कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए आप एंटोनियम कीजिए। देखिए अगर आपको पोइट्री दी गई है या पैसेज दिया गया है, दोनों में ही आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा, उसका एंटोनियम या अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उससे आपको हो सकता है फिर कोई वर्ड दे दिया जाए उसी पैराग्राफ से या पोइट्री से, तो उसमें आपको क्या दिया जाएगा, कोई वर्ड दिया तो सिनोनियम पूछ लिया, ठीक है। फिर ये 2 टॉपिक हो गए आपके, एंटोनियम और सिनोनियम हो गए, ठीक। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन है, मतलब तीसरा जो मैं बता रही हूँ आपको, एरर करेक्शन का होगा। एरर करेक्शन का क्वेश्चन होगा, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया उस पैराग्राफ में से, जो आपका पैराग्राफ आया है, तो
उस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन मतलब ये एरर करेक्शन का हुआ, तो उसमें एक सेंटेंस दे दिया और उसमें आपसे पूछा, मतलब कोई आपको लाइन दे दी जाएगी, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, बट वो डायरेक्टली पैराग्राफ में से नहीं होगी, वो पैराग्राफ रिलेटेड ही कोई एक सेंटेंस होगा। मतलब मान लीजिए उसमें से तो नहीं होगा भाई, उसमें से होगा तो आप तो डायरेक्ट उस पैराग्राफ में से देख के बता देंगे। तो वो जो सेंटेंस होगा वो पैराग्राफ रिलेटेड होगा, पैराग्राफ से रिलेटेड ही कोई बात आपको बताई जाएगी और उसमें कोई एरर होगी छोटी मोटी, फिर आपको उसके पार्ट दे दिए जाएंगे ABCD करके उस सेंटेंस के, फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या एरर है, किस सेंटेंस में एरर है। पूछा जा सकता है कि क्या एरर है या किस सेंटेंस में एरर है, या हो सकता है कि कोई एरर ना हो। तो एरर करेक्शन का ये थर्ड आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। फिर आपको 3-4 ही क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट आपके पैराग्राफ में से ही मिल जाएंगे, जो आप पैराग्राफ रीड करेंगे और आपको उसमें से डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे। बट उसमें से भी मैंने जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नियर बाई होती है, तो ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। और अब यहाँ पे आगे और दूसरे टॉपिक्स की बात, तो क्लॉज के क्वेश्चन हर बार ही पूछा गया है कि इसमें कौन सा क्लॉज है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट लैंग्वेज आपने इंग्लिश को सेलेक्ट किया हो, चाहे सेकंड। वैसे मैं ये सारे जो टॉपिक बता रही हूँ ये दोनों में ही आते हैं और दोनों ही मतलब फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में ये कवर करते हैं। बस थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बहुत हार्ड हो जाए, वैसे नहीं होता है, मतलब इजी ही होते हैं। डिफ़िकल्ट भी होगा तब भी इजी होगा। हो सकता है कि आपने सेकंड लैंग्वेज यूज़ किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट आंसर मिल जाए चीज़ों का, और फर्स्ट किया तो हल्का फुल्का सोचना पड़े, बस इतना अंतर हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया अभी कि क्लॉज का, फिर आपको प्रिपोजिशन नाउन्स वगैरह इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसा कि अभी देखा गया है इसी तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन, चाहे आपने फर्स्ट लैंग्वेज चाहे तो आपने सेकंड लैंग्वेज। बस थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी का इधर उधर हो सकता है, बट वो डिफ़िकल्ट भी ईजी होता है, बट आपकी तैयारी के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। इसीलिए अभी ही आपको इतने सारे वीडियोज़ इसीलिए बना रहे हैं कि आपसे कोई चीज़ छूटे ना, भाई रह ना जाए। अगर रह भी गई है तो अभी आप थोड़ा बहुत भी देख लेंगे तो उन चीज़ों पे आप फोकस कर पाएंगे। और इधर जो 15 मार्क्स की पेडागोजी है उसमें आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। और देखिए ग्रामर में भी और इधर भी दोनों में ही आप ध्यान देंगे तभी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में जाकर। और देखिए अगर जैसे कि आपका ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जो दूसरा पैराग्राफ है वो हमेशा छोटा होगा, या अगर आपकी दूसरी पोइट्री आ गई वो भी हमेशा छोटी होगी, उसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं पोइट्री में से। और पोइट्री या दूसरा जो पैराग्राफ है आपका, जो इधर 10 क्वेश्चन कवर हो गए वो तो हो गए आपके एंटोनियम, सिनोनियम, एरर करेक्शन, और क्या है 3-4 ही आपके पैराग्राफ में से क्वेश्चन, अनसीन पैसेज में से। और अगर आपका इधर दूसरा पैराग्राफ है या दूसरी पोइट्री है तो 3-4 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे डायरेक्ट उसमें से ही आएंगे, मतलब आप उसमें से देखेंगे और आंसर उसमें से कर देंगे, ठीक है। बस 1-2 ही क्वेश्चन जो आपके एंटोनियम, सिनोनियम या एरर करेक्शन पूछ लिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इसमें आपको एरर करेक्शन भी पूछ लिया जाए, क्योंकि देखिए अभी एग्जाम मैंने जैसे पहले ही कहा कि बहुत सारी शिफ्ट्स में बन रहा है, तो एग्ज़ाम में उनको क्वेश्चन रखने हैं तो वो हो सकता है कि रख दें इस चीज़ को। बट इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो आपका 15 मार्क्स वाला पार्ट है पैसेज वाला, ठीक है। आप इन चीज़ को ध्यान में रखें, इन सब चीज़ को। और देखिए अगर आपके यहाँ पोइट्री आती है, पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन आता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, उसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपको, जैसे उसमें आपको पूछ लिया सिमलीज पूछ लिया, पर्सोनिफिकेशन पूछ लिया, इसको क्या कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमारे कहाँ ही पूछे जाते हैं, पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं। तो अगर पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन होगा तो इसमें एक टॉपिक और ऐड हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच वाला, और शायद हो सकता है कि पक्का आए ही, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपके इधर पैसेज में कवर हो गए, बट फिगर ऑफ स्पीच जो होगा अगर आपका पोइट्री आ गया तो आपको हो सकता है ज़रूर देखने के लिए मिल जाए। वैसे तो ऐसा देखा गया है कि जो हम सेकंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो उसमें एक जो हमारा पैसेज का आ गया क्वेश्चन और पोइट्री का आ गया, इधर कभी हो सकता है इधर कभी हो सकता है इस बारी, मतलब पिछली बार से देखा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको दोनों ही पैसेज मिल जाएं एग्ज़ाम में, एक छोटा और एक बड़ा,
ठीक है। और हो सकता है कि आपको एक पैसेज और पोइट्री भी मिले, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। देखिए पोइट्री आती है तो उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, फिगर ऑफ स्पीच। और फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की बात यह है कि हल्का फुल्का डिफ़िकल्टी लेवल पे आप वो कर सकते हैं, बट वो डिफ़िकल्टी लेवल आप वैसा डिफ़िकल्ट मत समझिएगा कि इतना कोई डिफ़िकल्ट होता है। बस ये मान लीजिए आप सेकंड लैंग्वेज चूज़ कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको डायरेक्टली आंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसमें हल्का फुल्का सा टर्न होगा, थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ही इजी ही होगा। इसको दिमाग में मत लाइएगा कि एग्ज़ाम हार्ड होगा, एग्ज़ाम इजी होगा। और आपकी सारी तैयारी अच्छे से हो रही है। अगर कुछ रह रही है तो इसीलिए मैं आपको बार बार वीडियो बना रही हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक रह गया है और आपको किसी भी टॉपिक में अभी भी कन्फ्यूजन है तो बताइए, उसका वीडियो भी आपको बता दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा। देखिए इस तरीके के एनालाइज की वीडियोज़ इसलिए ठीक रहती हैं, अगर बाई चांस कोई टॉपिक रह रहा है, आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अभी ही थोड़े दिन पहले तैयारी करने के लिए लगे हैं और एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप कुछ टॉपिक तो उसमें से ऐसे ही हैं, सारे ही टॉपिक ऐसे, अगर आप अभी भी कुछ देख लेंगे उससे रिलेटेड तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आपको शायद समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। और बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर आ चुके हैं और आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और सीटेट को इस बार अच्छे मार्क्स से क्लियर कीजिए और टीचर बनने का अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को क्लियर कीजिए, अचीव कीजिए।